और वो मालिक अपने नौकर से कहता है कि तू हर रोज मुझे 1 लीटर दूध गर्म करके पिलाएगा, ये तेरी ड्यूटी। तो नौकर रोज 1 लीटर दूध पिलाता था। कुछ दिन बाद नौकर जो है उस दूध में से 1/4 लीटर दूध खुद पी जाता था और बाकी दूध में पानी मिला के मालिक को पिलाता था। फिर कोई मालिक से शिकायत करता है कि साहब ये जो नौकर आपने रखा है ये दूध में गड़बड़ करता है। तो मालिक ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? और उसने नौकर की निगरानी के लिए एक और नौकर रखा। अब 2 नौकर हो गए, तो दोनों नौकरों ने 1/4 लीटर दूध खुद पीना शुरू किया और बाकी दूध में वो पानी मिला के मालिक को पिलाते। कुछ दिन बाद फिर मालिक को कुछ लोगों ने कहा कि आपके 2 नौकर जो है वो दूध में पानी मिला के पिला रहे हैं हम। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है? तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन दोनों पे निगरानी रखो। अब 3 नौकर हो गए, तो तीनों 1/4 लीटर दूध पीते थे, मालिक को 1/4 लीटर दूध में पानी मिला के पिलाते थे। मालिक की तबीयत भी थोड़ी कमजोर होने लगी, थोड़ा वीक हो गया वो। फिर किसी ने कहा कि आपका स्वाद बड़ा गड़बड़ हो गया, आप तो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, ये नौकर आपके बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो बोला अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन तीनों पे निगरानी रखो कि ऐसा ना हो। अब जब 4 नौकर रख लिए तो दूध तो 1 ही लीटर था। थोड़े दिन ठीक मिला, फिर 4 नौकर मिल गए और दूध पीने लग गए। अब मालिक को क्या पिलाए? तो वो क्या करते थे कि जब मालिक सो जाता था तो जो दूध पे थोड़ी मलाई जमती है ना ऊपर, वो मलाई लेके मालिक की मूंछ पे लगा देते थे। सुबह मालिक उठ के कहते कि बड़ी भूख लग रही है, तुम लोगों ने रात को दूध नहीं पिलाया? तो कहते नहीं मालिक पिलाया, आपका हाजमा खराब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता क्यों, कैसे? और फिर वो मालिक को आईना दिखाते, कहते ये देखिए साहब अभी भी प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है? आपके मूंछ पे देखिए मलाई जमी हुई है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, ये कहानी है या हकीकत? हकीकत है। तो इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है? हाँ आप बताइए। इसमें मालिक जो है जनता है और नौकर जो है वो सरकार है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, आप लोगों ने भी ये बात पहचान ली थी। दोस्तों अब मुझे बताइए कि ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं देश में और जो पैसा लूटा जाता है वो किसका पैसा जाता है? हाँ हाँ आप बताइए। सरकार का। सरकार का पैसा जाता है। लेकिन सरकार के पास ये जो पैसा आता है वो आता कहाँ से? हाँ हाँ बताइए। टैक्सेस। बिल्कुल सही, टैक्सेस से। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते? जरा संभाल के जवाब दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है ये शो। बताइए आप में से कितने ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते? बैंक क्या लौड़े, क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है? ऐसे गले में किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते हैं, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भग बेंचो तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। आहा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं
कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं, बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? और टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश सर, वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट डिवर्स, इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री फोकस्ड ऑन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। जो किताबें आप पढ़ोगे वो सारे 10 लाख लोग पढ़ेंगे, तो 10 लाख लोगों में डिफरेंस कहां होगा? कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा। कर्ण को भी लड़ना आता है, द्रोणाचार्य तो प्रोफेसर है, भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं। तो अर्जुन क्यों जीत रहा है? अर्जुन का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी होने के साथ साथ जो दूसरी चीज उसके पास है वो है राइट डायरेक्शन। ये पॉइंट, ये सबसे पहले एक डायरी खरीदो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू परचेज अ डायरी। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहे हैं ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। जहां आपने उस बात को पकड़ा, अरे यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा। दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है। हाँ कहेगा बिल्कुल, एकदम उठना है, और 3:50 पे उठना है। फिर सुबह वही नाटक कर देगा। अभी तत्कालीन समय में कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी स्कूल में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो क्लास 11 की क्लास में वो गए, तो बच्चों ने बड़ा नमस्कार किया, और बच्चे बड़े तैयार होकर बैठे थे। आगे एक लड़का बैठा था, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा ये बताओ कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने क्लास टीचर की तरफ देखा कि क्या बोल रहा है ये? क्लास टीचर ने कहा सर इसी ने तोड़ा होगा सर। हम सर जानबूझ के इसको आगे बैठाए थे सर, ये बहुत बदतमीज लड़का है क्लास का, और हमने इसको जानबूझ के आगे बैठाया था कि ये कोई बदतमीजी ना करने पाए, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ बदतमीजी, पता नहीं है बदतमीज कैसे कर गया सर, और तोड़ा इसी ने होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को बड़ा झटका लगा कि यार ये टीचर क्या बोल रहा है। वो बेचारे प्रिंसिपल के पास चले गए। यार अजीब ड्रामा है तुम्हारे स्कूल। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? वो कह रहा मैंने नहीं तोड़ा। ये तुम्हारा टीचर कहता है कि साहब इसी ने तोड़ा होगा, ये बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है। ये क्या ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में? ये स्टैंडर्ड है? अरे प्रिंसिपल ने कहा बैठो साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो? धनुष है ना, कारपेंटर को बुलवा के ठीक करवा देते सर। ये है भारत की शिक्षा व्यवस्था। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची
है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत चालू कर दो। हमारी भी लाइफ है, हमें भी फ्रीडम चाहिए। अब हम भी कितना सेक्रीफाइस करें। ये सेक्रीफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा। बाहर गम घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल। रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है। और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़के की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो गए। पर अब साथ में रहे और रोज रोज झगड़े हो। हाँ, झगड़े तो हो तो इससे बेहतर है कि अलग अलग रहो। अलग? हाँ, अलग रहने से प्यार बढ़ता है। अलग रहने से प्यार बढ़ता है? तो माँ बाप को भी है ना, बच्चे पैदा हो तो सीधा अनाथाश्रम में डाल देना चाहिए। अनाथाश्रम? हाँ भाई, अलग अलग रहो, प्यार बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूँ कि कंसंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके कि ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे आप म्यूजिक ऑन कर लो, म्यूजिक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो। आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको ऐसे हजार नुस्खे मिलते हैं, हजार ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पर आकर के बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो हजार रास्ते हैं। गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो, हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी, उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ है। जड़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। जिंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही है। तो कभी परेशान मत होना, जो अभी है आपके साथ ये कल नहीं रहेगा, फेल्योर भी और सक्सेस भी। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं असफल हूँ। नहीं, आप असफल आज हो तो कल सफल होगे। अगर आज आप सफल हो तो ये मान लो कल असफल हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी फैमिली से कोई आदमी हॉस्पिटल में होता है ना अपने लास्ट टाइम पे, तो बड़े राज खोल के जाता है। अपने बच्चों को बुलाएगा, बेटे आई हैव अ फार्म हाउस देयर, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा एक उस अकाउंट में भी इसमें 3 करोड़ निकाल लेना, एक मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। अमीर लोगों की बातें होती हैं। हमारे जैसे लोग हॉस्पिटल में होते हैं ना, जाते जाते और काम दे जाते हैं। सॉरी बट मैं जैसे बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है। फिर मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं 20 साल का था। मैंने कहा यार पापा हो जाएगा सब ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक हो के आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो उनको पता चल चुका कि अब जाने का टाइम आ गया। सो खैर, मार्क्सिज्म के चक्कर में मत पड़ो यार। एक 12th का रिजल्ट तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं कर सकता। सबका ना यार अपना अपना पैशन होता है जिसके अंदर उन्हें मेहनत करने में मजा आता है। तो यार उसको फॉलो करो, यही टाइम है फॉलो करने का। अगर थोड़ी देर और कर दी तो भैया लेट हो जाएगा। मुझे पता है ये मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, लेकिन प्लीज मीडियोकर बन के मत रहो। अपने पेरेंट्स को समझाओ यार, कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मुझे ये करना है, मैं इसमें खुश हूँ, मुझे डायरेक्टिंग करनी, एक्टिंग करनी, जो भी करना है उसमें मैं खुश हूँ, मैं वो करूंगा। इसमें मुझे मजा नहीं आता, मैं ये नहीं करूंगा। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ।
लगता है आप गलत जगह आ गए हो। तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन वो तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं। नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे, हाँ, मॉल में, हाँ, सब्जी बाजार में, हाँ, मंदिर में भी। हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो, हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो, चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई MBBS है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त। वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से। अब मुझे 90% लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता हूँ वो सिर्फ इसलिए परेशान है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा, हंसेंगे लोग, और ऐसा होगा और ये होगा, और अरे यार तुम इतना जान लो, तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे जाति नहीं होगी तो। अब तुम IAS हो गए और तुम यादव हो तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना वो भी कहेंगे यार रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर। और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते भैया कभी ठंडक ही ना आए, तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी, वो तो नेचर। हाँ, तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते। अरे यार तुम सुन लो ना, गान यार आगे। कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीजों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। अरे क्या बात है यार, गाइस अमेजिंग गाइस, गरीबों पे हो जाए, क्या खूबसूरत लिखा है। अबे लौंडे रो पड़े, क्या कर रहा है तू? रो रहे हैं लौंडे, चैट में रो रहे हैं। सही है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम जो भी काम कर रहे हो ऐसा करो कि तुमसे अच्छा कोई ना करे, और 3 साल 4 साल 5 साल तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 3 साल 4 साल तक अगर दाल रोटी मिल रही है उससे नीचे तो नहीं जाओगे, दाल रोटी तो मिल रही है ना, तुम्हारे पास फोन है ना, मतलब तुम लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा अच्छे हो, और एक दूसरे की मदद करना सीखो, टांग खींचना बंद करो, जो हिंदुस्तानियों की हमारी पहचान रही है ना, टांग खींचने की, एक दूसरे की मदद करो, कोलैबोरेशन में काम करो, कंपटीशन शब्द को हटा दो अपने मुंह से, किसी की बुराई बंद आज से, किसी की शादी में नाचना, भाई तू मेरे ब्याह में आओगा, ये 1000 का चेक ले लिफाफा, मैं तेरे ब्याह में नहीं आ सकूंगा, क्यों? क्योंकि मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। स्कूल में जो कुछ भी मैंने सीखा है ना, वो मेरे रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम नहीं आया। A+B the whole square is equal to A square plus B square plus 2AB, ये मेरे को लाइफ में कभी काम नहीं आया। लेकिन
लेकिन जो मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है एज अ किड इन स्कूल, वो आज तक मेरे लाइफ में काम में आता है। स्पोर्ट्स आपको सिखाता है टीम वर्क, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट। स्पोर्ट्स आपको सिखाता है हाउ टू हैंडल अ डिफीट। जब आप हारते हो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, हाउ टू ग्रेसफुली बी हैंडलिंग सक्सेस ऑल्सो। तो स्पोर्ट्स जो सिखाता है वो आपके रियल लाइफ में एक्चुअली काम आता है। ये मुझे समझ में आई बात। तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? कब करेगा ये सब जरूरी नहीं है। अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहां लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने? कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना ऐसे। सो आई एम गोना गो राइट नाउ एंड एंजॉय द अदर हाफ डे ऑफ माई लाइफ।